नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 कर्मयोग भक्ति युक्त कर्म। इस चैप्टर के दो श्लोक नंबर 17 और 18। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी इन श्लोकों को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको भागवत गीता के सभी श्लोकों को, सभी चैप्टर्स को उसी रूप में समझना है जिस रूप में भगवान कृष्ण ने ये भागवत गीता कही है, तो आपको चैप्टर नंबर 13 और 14 से परा अपरा, प्रकृति के 3 गुण, प्रकृति के 24 तत्व, मन बुद्धि अहंकार, शरीर के 5 कोश, इन 5 कोशों पर इन तत्वों का यानी इन 24 तत्वों का क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में आप 13वें और 14वें चैप्टर से ज़रूर पढ़ जाइए। क्योंकि अगर आप वो नहीं पढ़ते हैं तो भागवत गीता के किसी भी श्लोक को, जैसा कि आप रोज़ ही देख रहे होंगे जब भी हम इस श्लोक को डिस्कस करते हैं, तो इसकी हेल्प से, जो कि 13वें और 14वें चैप्टर का पोर्शन है, इसकी हेल्प से कितना आसान हो जाता है चीज़ों को समझना। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि सार तत्व यही है। आप इस चीज़ को अवश्य पढ़ जाएं, 13वें और 14वें चैप्टर को। ईश्वर की प्रेरणा से जो कुछ भी हमें पता लग रहा है, हम उसका अवश्य लाभ उठाएं, यही मेरा कहना होगा। और उम्मीद करता हूं कि यही आपका भी सोचना होगा। इसके अलावा 13वें और 14वें चैप्टर के अलावा अगर आपको कभी अवसर मिले तो 3 उपनिषद हैं। एक है केन उपनिषद, एक है मुंडक उपनिषद, एक है मांडूक्य उपनिषद। इन 3 उपनिषदों को भी आप देख जाइए, क्योंकि इन उपनिषदों के माध्यम से आपके ये कॉन्सेप्ट्स थोड़े और मजबूत हो जाते हैं और उसके बाद भागवत गीता के श्लोकों को समझना और भी आसान हो जाता है। आपको पता होगा कि भागवत गीता को गीतोपनिषद भी कहा जाता है, इसीलिए क्योंकि उपनिषदों का जो संपूर्ण सार है वो एक तरह से भागवत गीता में पूरी तरह से निहित है। जो तत्व ज्ञान है वो उपनिषदों में है और तत्व ज्ञान की जो चरम सीमा है, जो पूरा सारांश है, वो भागवत गीता है। भगवान के द्वारा खोले गए समस्त भेद भागवत गीता में है, ठीक है। और एक चीज़ और है कि हमने भागवत गीता को एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में पढ़ा है। सबसे पहले हमने चैप्टर नंबर 13 से चैप्टर नंबर 18 तक स्टडी किया है। उसके बाद हमने चैप्टर नंबर 7 से चैप्टर नंबर 12 तक, उसके बाद अब हम चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 6 की ओर जा रहे हैं और उस सीक्वेंस में हम चैप्टर नंबर 5 पर हैं। तो इस सीक्वेंस में हमने भागवत गीता को क्यों कवर किया है, इसको जानने के लिए आप इसी चैप्टर नंबर 5 की जो प्लेलिस्ट है, इसका जो पहला वीडियो है जिसमें श्लोक नंबर 1 और 2 डिस्कस किए गए हैं, उसे आप देख सकते हैं। या फिर हमारी एक और प्लेलिस्ट है जिसका नाम है प्री रिक्विजिट्स फॉर स्पिरिचुअल जर्नी, आप वहाँ भी जा कर के इसको देख सकते हैं। वहाँ पर भी आपको इस बारे में जानकारी मिल जाएगी कि हमने इस सीक्वेंस में इसे क्यों पढ़ा है। अगर आपके सिर पर गुरु का हाथ है तब तो कोई बात ही नहीं है। अगर आपको गुरु प्राप्त हो चुके हैं तब तो बड़े भाग्यशाली हैं आप। किसी भी सीक्वेंस में कहीं से भी पढ़िए, गुरु की कृपा के अंतर्गत तो सब कुछ उपलब्ध है आपके लिए। लेकिन अगर आप स्वाध्याय के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं और किसी तरह की समस्या यदि आपको आती है, तो जिस तरीके से हमने अपने चैनल पर चीज़ों को कवर करने की कोशिश की है, उस तरीके से आप कवर कर सकते हैं और आपको लाभ अवश्य मिलेगा, यही उम्मीद करता हूँ भगवान से, ठीक है। तो अपने आदरणीय गुरुदेव और भगवान को याद करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए आज का ये वीडियो हम प्रारंभ करते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं 17वें श्लोक में भगवान कृष्ण क्या कहते हैं। 17वें श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जब मनुष्य की बुद्धि मन, ये सब हम समझ चुके हैं। बुद्धि मन ये दोनों पड़ोसी हैं। मन अगर वासनामय है तो बुद्धि भी वासनामय विचारों के साथ आपका समर्थन करेगी। वो वैसे ही आइडियाज़ आपको देगी जिन आइडियाज़ के थ्रू आप अपनी वासनाएं पूरी कर सको। आपने ये महसूस किया होगा, बुद्धि मन की पड़ोसन है। श्रद्धा मतलब अटूट विश्वास किसी चीज़ में, कि जिसकी शरण में मैं हूँ। श्रद्धा का सीधा संबंध समर्पण से है। जिसकी शरण में आप हैं उसके प्रति आप श्रद्धावान हैं तो ही आपको वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो सकता है। अगर आप अपने क्लास में बैठते हैं और टीचर के प्रति श्रद्धावान नहीं हैं तो आप क्या करेंगे? शोर मचाएंगे, केवल और केवल अटेंडेंस के लिए बैठ जाएंगे। ये श्रद्धा नहीं है। जब तक आप में श्रद्धा नहीं होगी कि मैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए आया हूँ और अपने दिमाग को पूरी तरह से खाली करके आया हूँ, किनारे रख दिया है, अभी सिर्फ अपने कानों का इस्तेमाल करना है। कानों का इस्तेमाल करना है केवल और केवल वो सुनने के लिए जो गुरु बोल रहे हैं। इसके अतिरिक्त और कुछ सुनाई नहीं देना चाहिए। इसके अतिरिक्त आपके मन में किसी तरह की बड़बड़ खड़खड़ नहीं होनी चाहिए। कोई आपके मन में बैठकर आपसे बातचीत करके तर्क वितर्क ना कर रहा हो। बिल्कुल शांत आपका मन हो, आपकी बुद्धि बिल्कुल शांत हो, केवल और केवल कान कॉन्सेंट्रेटेड हो आपके गुरु की तरफ कि वो क्या बोल रहे हैं। तब आप समझिए कि आप श्रद्धा युक्त एक विद्यार्थी हैं। और यही श्रद्धा आवश्यक होती है किसी भी तरह के ज्ञान के लिए, चाहे वो आध्यात्मिक ज्ञान हो, चाहे वो भौतिक जगत का ज्ञान हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, किसी चीज़ का ज्ञान हो। हर चीज़ में जो मूल तत्व है जो आपकी मदद करता है वो श्रद्धा ही है।
बिना इसके सब बेकार है। ध्यान से सुनना या सुनने का नाटक करना या केवल देखते रहना या ऊपर ऊपर से सुनना, उसका मनन न करना, गुरु के प्रति श्रद्धा ना होना, आपको कभी भी जिससे आप सीख रहे हैं अगर उसके प्रति श्रद्धा नहीं है तो आप विषय को पूरी तरह से याद कभी नहीं रख पाएंगे, कभी उसे समझ नहीं पाएंगे उस विषय को। तो इतना गहरा संबंध है श्रद्धा का, समर्पण का। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण, शरण यानी शरणागति की बात की जा रही है, जब ये सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, यानी जब मनुष्य जान जाता है कि इस संसार में जो कुछ चल रहा है वो जो प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत चल रहा है, प्रकृति के 24 तत्वों के अंतर्गत जो कुछ भी चल रहा है वो केवल और केवल परमात्मा की अपरा प्रकृति में जो चीज़ें मिलाई गई हैं, 3 गुण मिलाए गए हैं, जो इंद्रिय विषय हैं वो मिलाए गए हैं, मन है एक अपरा में, एक तो हमारा मन होता है, एक होता है सार्वत्रिक मन, जिसके बारे में हमारे विवेकानंद जी ने भी बात की है। अगर आप कर्मयोग का चैप्टर पढ़ें या ज्ञान योग की बुक पढ़ें उनकी लिखी हुई, तो वहाँ पर इस कॉन्सेप्ट के बारे में आपको पता चलता है कि जैसे हमारे अंदर एक मन होता है वैसे ही एक सार्वत्रिक मन होता है, यूनिवर्सल माइंड होता है जो अपरा में होता है। ठीक उसी तरीके से जिस प्रकार से एक आत्मा हमारे भीतर होती है जो हमारी पर्सनल आत्मा है वो अंश परमात्मा का ही, लेकिन वो हमारे शरीर के अंदर व्यक्तिगत रूप से है, लेकिन परमात्मा सभी शरीरों में एक डोर की तरह फैला हुआ है। जैसे सारे मोती एक डोर में पिरोए जाते हैं उस तरीके से वो सभी में फैला हुआ है, वो सभी को जानता है लेकिन सब उसे नहीं जानते। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो ये जो संबंध है, जब कोई व्यक्ति ये जान जाता है तो वो क्या हो जाता है, भगवान में स्थिर हो जाता है, क्योंकि वो जान जाता है कि जो कुछ भी कर रहा हूँ वो मैं कर नहीं रहा हूँ, वो मुझे करना पड़ रहा है। प्रकृति के गुणों से बद्ध होकर के एक शरीर मुझे मिला है। ये शरीर मुझे इसलिए मिला है क्योंकि कोई वासना, कोई विचार मेरे मन में था, किसी वासना का बीज मेरे मन में था, जैसा बीज मेरे मन में था उसके लिए जैसा शरीर चाहिए था वैसा शरीर मुझे मिल गया है। और उस शरीर के अंतर्गत रह करके, क्योंकि मैं इंसान हूँ तो इंसानों जैसे कर्म मुझे करने पड़ रहे हैं। अब मैं घास पत्ती और जानवरों की तरह 4 पैरों पे नहीं चल सकता ना, 2 पैर और 2 हाथ करके नहीं चल सकता, क्योंकि मेरी प्रवृत्ति जानवरों वाली नहीं है, मुझे इंसान बनाया है। तो इस प्रकृति में हमारे शरीर का निर्माण, प्रकृति में जिस प्रकार की वासनाएं हमारे मन में होती हैं उसी के अनुसार हमारे शरीर का निर्माण होता है। और उस शरीर के अंतर्गत आने के बाद फिर जिस तरीके का शरीर आपका है उस तरीके के शरीर के अंतर्गत रह करके आपको वो कर्म करने ही हैं। आपके माता पिता हैं, आपने कोई ना कोई काम लिया होगा, आपने कोई ना कोई उद्देश्य अपने जीवन का निर्धारित किया होगा कि ये करूँगा वो करूँगा, कुछ किसी न किसी रोल में आप होगे, उस रोल की कुछ जिम्मेदारियाँ होंगी और मनुष्य हो आप तो उन जिम्मेदारियों को पूरा करना बनता है। लेकिन जो जिम्मेदारियाँ आपके सामने आ रही हैं वो क्यों आ रही हैं, क्योंकि आप मनुष्य हो। और आप मनुष्य क्यों हो, क्योंकि प्रकृति में भगवान ने जो ये अपरा के अंदर जितने प्रकृति के 3 गुण 24 तत्व मिलाए हैं उनके अंतर्गत जिन वासनाओं के अंदर आपने कर्म किया था, उन वासनाओं के अंतर्गत आपको एक मनुष्य का शरीर फिर से आगे अपने सभी वासनाओं को जीने के लिए मिला है। ठीक है, तो इस तरीके से वो क्या करते हैं, फिर से हम शरीर ले लेते हैं। तो जो इस तथ्य को जान जाता है कि जो कुछ है परमात्मा की वजह से है, जो कुछ कर रहे हैं उन्हीं की वजह से कर रहे हैं, तो वो सब कुछ भगवान में स्थिर कर देता है। ऐसा व्यक्ति सब कुछ यानी अपनी बुद्धि, मन, अपनी श्रद्धा और अपनी शरण, अपनी शरणागति वो भगवान में स्थिर कर लेता है। तभी वह पूर्ण ज्ञान तथा समस्त कलमस, कलमस मतलब हमारे जो पाप हैं या फिर जो वासनाएं हैं उनसे शुद्ध होता है। पूर्ण ज्ञान उसे हो जाता है। पूर्ण ज्ञान क्यों होगा, क्योंकि वासना से सीधा संबंध है। जैसे ही वासना हटती है, ये हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया है, जैसे ही वासना मनोमय कोश और ज्ञानमय कोश के बीच से हट जाती है, वासना का कीचड़ जैसे ही हट जाता है वैसे ही मनोमय कोश और आपके ज्ञानमय कोश का मिलन हो जाता है। आपका मन जो वासनाओं की तरफ भाग रहा था अब उसे ठीक ठीक ज्ञान दिखने लगता है। मन ही ज्ञान की ओर जाता है, मन ही भौतिक विषयों की ओर जाता है। फ़र्क ये है कि जब तक वासनाओं में लिप्त है ये भौतिक विषयों की तरफ भागता है। वासनाओं से जैसे ही मुक्ति मिलती है, चाहे वो कर्मयोग के माध्यम से मिले, चाहे वो भक्ति योग के माध्यम से मिले, चाहे वो ज्ञान योग के माध्यम से मिले, जिस स्थिति में भी ये मुक्ति मिल जाती है उसी स्थिति में हमारा जो मन है वो किधर देखने लगता है, उसके सामने ज्ञानमय कोश सामने प्रकाशित हो जाता है, क्योंकि सामने ही है, बीच में बस कीचड़ भरा होता है वासनाओं का। जैसे ही वो हटता है ज्ञानमय कोश उदित हो जाता है और पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है। पूर्ण ज्ञान हो जाता है और समस्त कलमश से शुद्ध हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वासनाएं ही कलमश हैं, सारी गंदगी वासनाओं से ही है। जो हमारे मन में अच्छाएं होती हैं, वासनाएं होती हैं, जब वो पूरी नहीं होती तो हम दुखी होते हैं, दूसरों को मारने, दूसरों को नुकसान पहुंचाने की योजना बनाते हैं। यही वासनाएं और उनसे पैदा होने वाले तरह तरह के अच्छे बुरे कर्म हैं और अच्छे बुरे कर्मों की वजह से सुख या दुख हैं, यही होता है।
और ऐसा व्यक्ति मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि क्यों होता है, क्योंकि जब ये वास्तविक ज्ञान को देख पा रहा है, वास्तविक ज्ञान उसे प्राप्त हो रहा है, तब तो वो उस ज्ञान की मदद से कहाँ तक पहुँच जाएगा, आत्मा की तरफ पहुँच जाएगा। ठीक है, तो वास्तविक ज्ञान उसे प्राप्त हो जाता है और वो मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। 18वां श्लोक बहुत ही सिंपल, बड़ा ही प्यारा सा श्लोक है। विनम्र साधु पुरुष, ऐसे साधु पुरुष जिनकी बात ऊपर की गई है, ऐसे विनम्र साधु पुरुष, विनम्र यानी हम्बल होते हैं ये लोग। हम्बल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि कोई भी आदमी गलत सही या फिर मेरे साथ अच्छा बुरा व्यवहार या पूरी दुनिया में किसी दूसरे व्यक्ति के साथ अच्छा या बुरा व्यवहार इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके शरीर में 5 कोश हैं, किसी एक कोश में वासनाओं के बीज पड़े हुए हैं, मनोमय कोश में। उन वासनाओं के अंतर्गत ही वो तरह तरह के अलग अलग तरह के कर्म कर रहा है, चाहे वो पाप कर रहा हो चाहे वो पुण्य कर रहा हो। तो ऐसा व्यक्ति विनम्र हो जाता है, किसी के प्रति वो द्वेष नहीं रखता। उसका जो क्रोध होता है वो क्रोध भी आध्यात्मिक होता है। जितनी भी चीज़ें हैं इस संसार में वो आध्यात्मिक जब हो जाती हैं, वो आध्यात्मिक और भौतिक दोनों हो सकती हैं। जैसे मैंने अपने बेटे को पीट दिया, इसलिए पीट दिया कि मैंने उसकी शादी तय की थी किसी जगह पे, और मैं ये चाह रहा था कि जिस जगह शादी तय की थी वहाँ से अच्छा खासा दहेज आए। मेरे बेटे ने क्या कहा, नहीं पापा दहेज नहीं लेंगे, दहेज नहीं लेते हैं। मैंने कहा अरे तुझे इसीलिए पढ़ाया लिखाया है कि दहेज नहीं लेंगे, इसीलिए पढ़ाया लिखाया तुझे कि हाँ एक दिन जो है तू तेरे ऊपर लाखों रुपए खर्च करने के बाद जो फ्री में जो है किसी लड़की से शादी कर लेगा, फ्री में उसे अपने घर में ले आएगा। भाई एक आदमी अपनी बेटी दे रहा है तो क्या हम उससे इसका खर्चा भी नहीं मांगेंगे? इतना अच्छा लड़का, मैंने अपने लड़के को पढ़ाया लिखाया, एक अच्छा प्रोडक्ट बनाया है, इस प्रोडक्ट को मैं बेचूंगा भी नहीं। ऐसी जो विचारधारा है मान लीजिए वो मेरे मन में आई, मैंने उस पर क्रोध किया। ये क्रोध आध्यात्मिक नहीं है, ये क्रोध मेरी वासना, मेरे लालच से पैदा हुआ क्रोध है। इस बात में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। इस संसार में अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं, इस देश में अभी भी वैसे बहुत से लोग हैं जो इस तरह के लालच में लिप्त हैं। और अगर मेरे माँ बाप हों या किसी के भी माँ बाप हों या कोई भी इस संसार का व्यक्ति हो, अगर वो ऐसा सोचता है, अगर वो ऐसी विचार रखते हैं, तो आप समझ लीजिए कि ये लालच ही है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। मैंने पहले ही कहा कि चाहे आपके रिश्तेदार गलतियाँ कर रहे हों, चाहे कोई कर रहे हों, अपराध अपराध ही है। आपके अपने रिश्तेदार या आपके अपने भाई बहन हो जाने से उनके अपराध को माफ़ कर देने की या उनके अपराधों को नज़रअंदाज करने की जो कोशिश है वो आपका मोह की वजह से आप कर सकते हैं, लेकिन असल में वो अपराधी ही हैं, क्योंकि ईश्वर की नज़र में सभी बराबर हैं। वो आप समझ रहे हैं मोह की वजह से कि आपके पिता हैं या आपके भाई हैं, आपके बहन हैं या आपके बड़े भाई हैं, जो भी हैं, लेकिन ईश्वर की नज़र में सब बराबर हैं। आप किसी एक के साथ अन्याय कर रहे हो, अपने बेटे को बेच रहे हो, ठीक है। तो ऐसा जो क्रोध है ये आध्यात्मिक नहीं है। ये क्रोध कैसा है? ये वासना युक्त क्रोध है, जहाँ पर मैं किसी दूसरे से अपने बेटे को पढ़ाने के बदले उसकी सारी की सारी जो है जितना मैंने पढ़ाई में खर्च किया है वो सारा का सारा पैसा उससे निकाल लेना चाहता हूँ। अगर ऐसा करना चाहता हूँ तो फिर मैंने किया क्या है अपने बेटे के लिए? किस हक से मैं अपने बेटे को अपना बेटा कहूँ? अब तो बेच दिया तो लड़के को विदा करो ना, लड़की को विदा करके क्यों घर पे लाते हो? पैसा भी लेते हो उससे और घर पे लेके आते हो, कहते हो काम भी कर तू। तुमने लड़का बेच दिया, जाने दो ना अब लड़के को विदा करो, लड़की को विदा क्यों करते हो? ठीक है, इस तरह से करने लगो। एक बात बता रहा हूँ, परंपरा बदलने को नहीं कह रहा हूँ वामपंथी एजेंडाधारियों की तरह कि अपनी परंपरा ही बदल दो, कन्यादान की जगह कन्यामान। अभी देखा होगा आपने ऐड, ऐसे बकवास ऐड बनाने लगते हैं। मैं सिर्फ एक बात बता रहा हूँ, एक चेतना को जागृत करने का प्रयास है कि ये जो चीज़ें हैं, दहेज लेना, ये जो काम हम करते हैं अपने लालच के वशीभूत होकर, जिसके बारे में भगवान कृष्ण ने कहा है कि ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ और सिर्फ पतन की ओर ले जाती हैं, वासना भर देती हैं आपके मनोमय कोश में, इससे आप दूर रहें। इसलिए इस चीज़ का उदाहरण लिया है। परंपरा बदलने की बात या किसी इस तरह की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। ये एक कटाक्ष है, ये एक व्यंग्य है उन लोगों के लिए जो अपने बेटे को बेच देते हैं। जब बेच देते हो, दहेज ले लेते हो, उसका जो खर्चा आपने उस पर किया था, जब वो खर्चा सारा आप ले लेते हो लड़की वालों से, तो लड़के को दे दो ना, उसे ले जाए वो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, किसी और सेंस में इसे ना लिया जाए, ठीक है। तो ये जो क्रोध है, ये जो मैंने अपने बेटे पे गुस्सा किया कि तू क्यों नहीं दहेज लेगा, ये कैसा गुस्सा है? ये है हमारा क्रोध वासना जनित। लेकिन अगर मेरा बेटा क्या करता है, चोरी करता है, गलत रास्ते पर जाता है, मैं उसका पिता हूँ, मेरी जेब से पैसे चुरा लिए, माँ के गहने चुरा लिए, ड्रग्स लेने लगा, ठीक है, और मैंने क्या किया, मैंने जो है पूरी दुनिया में पूरा मीडिया और पूरी दुनिया जो है जहाँ जहाँ पावर और जहाँ जहाँ पैसा अपना फेंक सकता था वहाँ फेंका और अपने बेटे के फेवर में नैरेटिव बनाने लगा। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मैं अपने बेटे का सबसे बड़ा दुश्मन हूँ। उसने जो अपराध किया है उसकी सज़ा से वो बच नहीं सकता, कोई नहीं बच सकता।
आपके मनोमय कोष में वासनाओं के जो बीज हैं, आज नहीं अगर आप उनको धोओगे तो वो कल फिर पैदा होंगे किसी और रूप में, कहीं और थोड़ा और आगे बढ़ने पर सामने आएंगे। अच्छा है कि आज ही सामने आ जाएं तो मामला ख़त्म हो जाएगा। ये उसको परिवर्तित भी कर सकता है, इतना दुख उसे सही मार्ग पर डाल भी सकता है, लेकिन हर कोई इस बात को समझने को तैयार नहीं होता। वो छोटा फ़ायदा देखता है। आज का छोटा सा दुख, आज की छोटी सी तकलीफ़ उसके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन, सकारात्मक परिवर्तन कर सकती है। लेकिन हम क्या सोच रहे हैं, हमें गुस्सा आ रहा है कि पूरी दुनिया मेरे बच्चे के पीछे क्यों पड़ गई है, कैसे मेरे बेटे को कैसे पकड़ लिया गया, क्या हो गया, गलत कर दिया इसने, क्यों कर दिया। तो ये क्या है, ये भी जो क्रोध है, जो मेरे मन में जो क्रोध आ रहा है या मेरे मन में जो बेचैनी है, ये क्या है, ये मेरी वासना की वजह से है। लेकिन वहीं अगर मैं क्या करूं कि मेरे बेटे ने जब पहली बार चोरी की, उस पर मैंने क्रोध किया, क्रोध यहाँ भी कर रहा हूँ, गुस्सा कर रहा हूँ कि ये क्यों किया, ये गलत है। उसने 2 बार चोरी की, मैंने उसे 2 बार पकड़ा, 3 बार की, 3 बार पकड़ा, उसे 1 आध बार पीट पाट भी दिया गुस्से में आकर के। तो ये गुस्सा कौन सा है, ये जो गुस्सा है, इस गुस्से का उद्देश्य उसे नष्ट करना नहीं है। इस गुस्से का उद्देश्य मेरी वासना नहीं है। इस गुस्से का उद्देश्य है कि मैं अपने पुत्र को एक बेहतर इंसान बना सकूं, जो लालची ना हो, जो चोर ना हो। तो ये जो क्रोध है, जो व्यक्ति को वासनाओं से दूर करता हो, आप अपनी वासनाओं से पहले दूर होते हैं, फिर अपने बच्चे या अपने परिवार या जो भी आपके घर में जो भी हैं, जब आप उनको देखते हैं कि उन्हें भी वासनाओं से दूर करने के लिए जिस तरह का तरीका अपनाया जा सकता है, जब वो तरीका आप अपनाते हैं, चाहे उसमें क्रोध कर रहे हों, चाहे चिल्ला रहे हों, तो बाहर से देखने में आप भी क्रोधी, चिल्लाने वाले या बहुत ज़ोर से आवाज़ करने वाले क्रोधी व्यक्ति लग सकते हैं। लेकिन अंततः ये क्रोध कैसा है, ये क्रोध उसके भले के लिए है, उसे वासनाओं से दूर रखने के लिए है, एक प्रैक्टिस कराने के लिए है उसे कि ये चीज़ें जो तुम्हारी नहीं हैं, उन पर अपना हक मत समझो, उन्हें उठाने का अधिकार तुम्हारे पास नहीं है। तो ऐसा करके हम क्या कर रहे हैं, उसे आध्यात्मिक जीवन की ओर मोड़ते हैं। छोटा सा अध्यात्म ही है किसी को चोरी करने से रोकना, ठीक है। तो आध्यात्म की शुरुआत ही है, बताया गया ना, सत्य अस्तेय, चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, ये सब अष्टांग योग में बताया गया ना, पढ़ाया गया ना, गौतम बुद्ध ने भी बताया, और यहाँ हमारे भी अष्टांगिक जो अष्टांग योग है उसमें भी बताया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो बताई जाती हैं, कराई जाती हैं, इसीलिए कराई जाती हैं। तो जो कुछ भी अष्टांग योग के माध्यम से किसी को, या फिर किसी भी योग के माध्यम से, जिसके माध्यम से आप परमात्मा की ओर बढ़ते हैं, चाहे वो ज्ञान योग हो, चाहे वो भक्ति योग हो, किसी भी माध्यम से जब आप किसी को आध्यात्म की ओर मोड़ते हैं, तो उस तरफ मोड़ने के लिए किया गया क्रोध भी कैसा है, आध्यात्मिक क्रोध है। वो क्रोध गलत नहीं है, क्रोध हमेशा पाप नहीं होता। अगर वासनाओं से लिप्त है वो क्रोध, आपका क्रोध अगर वासनाओं से लिप्त है तो ही पाप है, तो ही गलत है। लेकिन अगर आपका क्रोध संसार के भले के लिए है, किसी के भले के लिए है, किसी को आध्यात्मिक मार्ग पर डालने के लिए है, किसी को सही मार्ग पर डालने के लिए है, तो ऐसा क्रोध आध्यात्मिक है। क्रोध भी, कितने भी तरह के काम जो होते हैं, क्रोध भी, और जो आप काम कर रहे हैं, किसी को मारना भी, ये सारे काम केवल और केवल इस बात से पाप या पुण्य बन जाते हैं कि आपका कर्तव्य क्या था, और आपने वो कर्तव्य अपनी वासनाओं के अंतर्गत रह करके पूरा किया, या फिर आपने वो कर्तव्य अपने कर्तव्य को समझ करके केवल और केवल आध्यात्मिक चेतना के अंतर्गत किया, या वासनाओं से रहित होकर के किया। बस इन्हीं दोनों के अंतर के आधार पर आपका कोई भी कर्म पाप या पुण्य बन जाता है। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण विनम्र साधु पुरुष की बात कर रहे हैं, जो किसी के लिए भी घृणा का भाव या द्वेष का भाव नहीं रखता। ऐसा विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण, वास्तविक ज्ञान की बात हम कर चुके हैं, मनोमय कोश से वासनाएं गायब हो गई, तो वास्तविक ज्ञान आपको दिखने लगता है, आपको प्राप्त हो जाता है गुरु की कृपा से। गुरु आपको अष्टांग योग का करा दे, या फिर गुरु आपको प्रैक्टिस करा दे और आपके मन की वासनाओं को दूर करने के प्रयास करे, किसी भी तरीके से वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति वो आपको कराता है। और विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण, जब उसे वास्तविक ज्ञान हो जाता है, तो चाहे वो एक ब्राह्मण को देखे, चाहे वो एक गाय को देखे, हाथी को देखे, कुत्ते को देखे या चांडाल को देखे, वो उन सब को समान दृष्टि से देखता है। अब इस श्लोक को समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक ब्राह्मण यानी जो श्रेष्ठ होता है ज्ञान में, उसी को ब्राह्मण कहा जाता है। वो नहीं जो ब्राह्मण के यहाँ पैदा हो। मैं फिर से रिपीट कर दूं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत तरह तरह के कर्म करने वाले लोगों की व्यवस्थाएं हैं, ठीक है। ये वर्ण केवल और केवल कर्म के आधार पर बने हैं, और कर्म किसके आधार पर बने हैं, प्रकृति के 3 गुणों के आधार पर। तो अंत में हर तरह के वर्ण का, हर तरह के कर्म का कारण क्या है, परमेश्वर द्वारा बनाई गई अपरा प्रकृति में डाले गए 3 गुण, ठीक है। तो जब कोई व्यक्ति ये जानता है कि ये जो शरीर है ये वासनाओं के अंतर्गत बार बार नया नया मिलता है, तो फिर उस शरीर के भीतर जो आनंदमय कोश के भीतर आत्मा है वो हमेशा वहीं रहती है। बस केवल यहाँ पे जैसी वासनाएं हैं वैसा शरीर मिलता रहता है, जब तक वो सही रास्ते पे नहीं आता, जब तक
जन्मों जन्मों के बाद वो अपनी वासनाओं को दूर करना नहीं सीख जाता, तब तक वो क्या होता है, ऐसे ही भटकता रहता है तरह तरह के शरीरों में। लेकिन अंततः उसके भीतर भी वही आत्मा है जो एक ब्राह्मण के भीतर है, एक कुत्ते के भीतर भी वही आत्मा है। लेकिन कुत्ता वो क्यों बना है? किसी विशेष तरह की वासनाओं की वजह से, किसी विशेष तरह की वासनाओं को इकट्ठा करने की वजह से वो बन गया है। उसके अलावा क्या है? गाय है, भैंस है, कुछ भी है, कुत्ता है, बिल्ली है, हाथी है, कुछ भी है, चांडाल है, एक ऐसा आदमी जो चांडाल है, मांस भक्षण करता है, शमशान में जो है लाशें जलाता है, ठीक है, या फिर जो है मांस खाता है या मांस काट करके बेचता है, जानवरों को काट करके बेचता है, वो अपने कर्म चाहे जिस तरीके से कर रहा हो, लेकिन उसके कर्मों के पीछे या उसके शरीर के पीछे जो वास्तविक चीज़ कार्यरत है वो क्या है? आत्मा है, ठीक है। और ये आत्मा जीवात्मा के भीतर है, जीवात्मा के अंदर आत्मा है, ठीक है। तो शरीर के अंदर जो मनोमय कोश है, इस कोश में जितनी वासनाएं हैं उसके अंतर्गत भले ही जन्म मिल रहा है, लेकिन वास्तविक रूप में यानी आत्मा के रूप में हर व्यक्ति का, हर जीव का अस्तित्व कैसा है? एक जैसा है, वो आत्मा के स्तर पर ही है। और इसीलिए जब कोई ये ज्ञान जान जाता है, जो कि आप भी जान चुके हैं, तो ऐसा व्यक्ति इस वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करने के कारण, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे गाय, हाथी, कुत्ता या चांडाल हो, सभी को एक दृष्टि से देखता है कि सभी के भीतर एक आत्मा है। ये केवल और केवल तरह तरह की वासनाएं इकट्ठा करने के कारण तरह तरह की योनियों में भटक रहे हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त होता है। यही था 17वें और 18वें श्लोक। जितने भी श्लोक हैं अब वो बड़े ही सिंपल से लगेंगे आपको, क्योंकि धीरे धीरे जैसे हम छठे चैप्टर की ओर जाएंगे, ये जो फिलॉसफी का पोर्शन है ये धीरे धीरे सिंपल होता जाएगा, क्योंकि आपने ये चीज़ें पहले ही समझ रखी हैं। तो ऐसे करते करते हम धीरे धीरे जो है 18वें श्लोक पे आ चुके हैं। इसमें 11 श्लोक इस चैप्टर में और बाकी हैं। उसके बाद अगले चैप्टर में 40 के अराउंड श्लोक हैं, 40 से 43 के अराउंड श्लोक बचेंगे। तो वो चैप्टर भी और ये चैप्टर भी हम जल्दी से समाप्त करके दीपावली तक कोशिश करेंगे कि दीपावली तक ये सारी जितने भी वीडियोज़ हैं भागवत गीता से रिलेटेड वो समाप्त हो जाएँ और हम भागवत गीता का चैप्टर क्लोज़ करके अष्टावक्र गीता की ओर 1 महीने के बाद हम शुरुआत कर सकें, तो उसकी तरफ हम चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और इसी के साथ मैं अपने गुरु को प्रणाम करते हुए, अपने ईश्वर, अपने भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हुए आप सबसे विदा लेता हूँ। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।